फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे एलोवेरा प्लांट की केयर और इसके रखरखाव के बारे में। साथ में इसका पॉटिंग सॉइल क्या होना चाहिए, वाटरिंग कैसे करनी है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, सभी कुछ मैं टॉपिक में इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, एलोवेरा एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसका केयर और मेंटेनेंस ना के बराबर होता है। जीरो मेंटेनेंस प्लांट होता है, एक 100% जीरो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये अपनी लीव्स के अंदर में वाटर को जेल के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, केयर कर सकते हैं। ये आसानी से खुद ब खुद चलते रहने वाला प्लांट होता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, करीब 10 से ज़्यादा इसके प्रचलित नाम हैं अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि ग्वारपाठा, घृत कुमारी। इसको अंग्रेजी में जो कि इसका कॉमन नेम है एलोवेरा, इससे ज़्यादा जाना जाता है। प्रचलित नाम सबसे ज़्यादा इसका एलोवेरा है। एलोवेरा कई यूजेस में ले सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि स्किन को केयर के लिए आप ले सकते हैं, ग्लो करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इसका हेल्थ ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शरीर में कहीं पर कट लग गया है तो उसके लिए आप इसे घाव को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर टैनिंग हो गई है तो उसे सही करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आप इसे इचिंग हो रही है, अगर शरीर में जलन हो रही है त्वचा में, तो उसको भी सही करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा को केयर करना बहुत ही आसान है। इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिन की मिलना ज़रूरी है। एक गर्म और शुष्क वातावरण में बहुत आसानी से ग्रो करता है। अगर आपके एलोवेरा की लीव्स चौड़ी हो जा रही हैं, कुछ इस तरीके से चौड़ी हो जा रही हैं और नीचे की तरफ लटक रही हैं, इसका मतलब यह है कि प्लांट को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपका प्लांट नहीं चल पा रहा है। और अगर आपके एलोवेरा की लीव्स कुछ इस तरीके से ब्राउन हो रही हैं, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ब्राउन हो रही हैं कुछ, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने एलोवेरा प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा धूप दे रहे हैं। तो आपको इसकी धूप की जो रिक्वायरमेंट है उसको सही तरीके से करना पड़ेगा। आपको उसको ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पे इसे 2-3 घंटे की धूप थोड़ा सा कम मिले पहले से। तो आप अपने प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए, स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो, और मिनिमम इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिलना ही चाहिए। प्लांट को अगर सही तरीके से आप सनलाइट देंगे तो ये प्लांट आपका बिल्कुल सही तरीके से चलता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले इसकी जो केयर है वो ये सनलाइट से रिलेटेड ही है, और इसी के कारण बहुत बार ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि प्लांट की केयर और मेंटेनेंस में क्या जो है कमी रह गई। तो आपको क्या करना है, प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे से 4 से 5 घंटे की दिन की धूप मिले। और अगर लीव्स नीचे लटक गई हैं तो धूप बढ़ा दीजिए, और अगर लीव्स ऐसी ब्राउन हो रही हैं तो धूप घटा दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा की केयर से रिलेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट का पॉटिंग मिक्स। जब आप प्लांट को लगा रहे हैं तो उसको लगाते समय आपको पॉटिंग सॉइल इस तरीके से तैयार करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुके, नमी थोड़ी सी बनी रहे। तो आपको इसे वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल के अंदर में लगाना है। सॉइल को तैयार करते समय आपको लेना है 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% सैंड। थोड़ा सा इसमें आप अगर किचन वेस्ट हो तो वो मिला लीजिए, पत्तियों की खाद हो आपके पास तो वो मिला लीजिए। दोनों ही नहीं है तो आप इसके अंदर में थोड़ा सा नीम खली और इसके साथ में फंगिसाइड डाल के आप इसे मिक्स करके और फिर आप प्लांट को सॉइल के अंदर में प्लेस कर दीजिए। हल्का सा सॉइल भरने के बाद में प्लांट को रख के बाकी साइड से सॉइल फिल कर देना है और प्लांट को उसके ऊपर में रख के फिर वाटरिंग कर देनी है। 2 से 3 दिन में प्लांट आपका स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी लीव्स इसकी ब्राउन होने लग जाए, लेकिन जैसे ही रूट्स का ग्रोथ स्टार्ट होगा प्लांट आपका स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे प्लांट्स इसी तरीके की पॉटिंग मिक्स में लगाए हैं जो कि आसानी से ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा की केयर में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट की सॉइल में वाटरिंग। आपको एलोवेरा के प्लांट पे डेली वाटरिंग करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटरिंग करते समय जब इसकी सॉइल पूरे तरीके से ड्राई हो तभी आपको वाटरिंग करनी है। आपको इसकी नम सॉइल के अंदर में वाटरिंग नहीं करनी है और प्लांट को ज़्यादा समय तक ड्राई भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे 15-20 दिन तक ड्राई सॉइल के अंदर में छोड़ेंगे तो प्लांट की लीव्स ब्राउन होगी, प्लांट आपका ख़राब होगा। और अगर आप इसे नम सॉइल के अंदर में लगातार वाटरिंग करते रहेंगे तो रूट्स इसकी सड़ जाएंगी और प्लांट आपका ख़राब होगा। प्लांट कभी भी एक दिन में ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक अगर एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो प्लांट ख़राब होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब इसकी सॉइल ऊपर टॉप सॉइल ड्राई दिख रही है तभी वाटरिंग करनी है। और दूसरा, वाटरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ड्रेनेज होल है ये वर्क करना चाहिए, इसमें से पानी बाहर निकलना चाहिए। इससे प्लांट आपका सही तरीके से ग्रो करेगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, एलोवेरा को फर्टिलाइज़ करना भी बहुत आसान है। एलोवेरा की सॉइल के अंदर में आपको 5 से 6 महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट अप्लाई करना है। सो आप थोड़ी सी सॉइल के अंदर में कंपोस्ट को मिक्स करके जितना भी पॉट के अंदर में खाली स्पेस है वहाँ पे भर दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए। इससे प्लांट आपका सही तरीके से चलता है। एलोवेरा को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ में आपको इसकी सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहना है। तो जब भी आप अपने किसी भी प्लांट में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसे आप इसमें भी दे सकते हैं। इससे प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा। मैं मेरे सभी प्लांट्स में जब भी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूं, भले वो 2 दिन में, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, तो मैं उसे एलोवेरा प्लांट के अंदर में भी ज़रूर देता हूं। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्लांट को मल्टीप्लाई करना। एलोवेरा को मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। जब आपका प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है तो इस तरीके से बेबी प्लांट इसमें आने लग जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से गीली मिट्टी होने पे निकाल सकते हैं, या फिर आप सॉइल से पूरा निकाल लीजिए प्लांट को, और जितने भी बेबी प्लांट्स हैं उन्हें आप सेपरेट किसी पॉट में लगा सकते हैं। इससे आपके प्लांट धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 से 3 महीने में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मेरे सारे प्लांट मैंने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके ग्रो करे हैं, और आप देखेंगे इन सभी के अंदर में बहुत सारे बेबी प्लांट इस तरीके से आते रहते हैं। तो ये समय समय पे मैं इन्हें निकाल के और फिर दूसरे पॉट के अंदर में शिफ्ट करते जाता हूँ। इस तरीके से प्लांट मेरे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आपको इसमें प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो जब भी नीचे वाली जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी भारी होने लग जाएँ तो आप उन्हें कट कर दीजिए। किसी भी शार्प प्रूनर से आप यहाँ से कट करके लीव को निकाल सकते हैं। इससे प्लांट हल्का हो जाता है और इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल में इस तरीके की अगर खरपतवार आपको दिख रही है तो इन्हें समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इससे प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से बनी रहती है। फ्रेंड्स, एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो कि मैं एलोवेरा प्लांट पे भी यूज़ करता हूँ, साथ में अदर मेरे प्लांट्स पे भी यूज़ करता हूँ। अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आप एंड स्क्रीन से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। साथ ही फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे पेज को फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। टिल देन के फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।